कलयुग में क्या होता है? शक्तस्तु क्षमते नित्यम अशक्त क्रुध्यते नरः। कलयुग में जो सशक्त पुरुष है वो क्षमा रखता है, और अशक्त जो होता है वो गुस्सा करता है। वस्तुतः तो शक्तिशाली जो है वो गुस्सा करे तो भी वो चल सकता है, किंतु अशक्त पुरुष को तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। किंतु जो शक्तिशाली है वो क्षमा करता है, और जो अशक्त पुरुष है वो गुस्सा करता है। शक्तस्तु क्षमते नित्यम अशक्त क्रुध्यते नरः। दुर्जन सज्जनम द्वेष्टि। जो दुर्जन है वो सज्जन से द्वेष करता है, वो उसकी निंदा करता है, उसकी चुगली करता है। दुर्जन अपने जीवन में कुछ भी नहीं है तो भी सज्जन पुरुष के बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है, ऐसे ही अलबल अलबल बकता रहता है, बकवास करता ही रहता है। तो कहते दुर्जन सुजनम द्वेष्टि दुर्बलो बल्लवत्तरम। दुर्बल आदमी शक्तिशाली का के साथ द्वेष करता है। अकर्मी कर्मिणम द्वेष्टि धार्मिको नच धार्मिका। जो अधार्मिक पुरुष है वो धार्मिक की निंदा टीका करता रहेगा, और जो अकर्मी है, आलसी है, वो कर्म करने वाले लोगों की निंदा करता रहेगा। ये विपरीत होगा कलयुग में। निर्गुणो गुणवंतम च शक्रे तत्कलि लक्षणम। गुणवान पुरुष जो है उसकी निंदा गुण रहित पुरुष करता रहेगा। और मैंने मेरे पुत्र से ये भी बात बताई, नहीं हीदृशम संवननम त्रिषु लोकेषु विद्यते दया मैत्री च भूतेषु दानम च मधुरा च वाक्। बेटा, इस दुनिया में लोगों को वश करने के लिए दया, मैत्री, दान और मीठी वाणी जैसा कोई भी साधन नहीं है। आप सबके प्रति दया रखेंगे, भूत प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, कुछ न कुछ आप दान करते रहेंगे और मीठी वाणी बोलेंगे तो सब लोग वश हो जाते हैं। ऐसा कोई वशीकरण दूसरा मंत्र नहीं है। तस्मात् सांत्वम सदा वाच्यम। मत इसलिए बेटा सदैव के लिए मीठी वाणी बोलना, कभी कठोर वचन नहीं बोलना। इंद्र ने पूछा कि आपने वन में तपस्या किसके समान की? कोई ऋषि मुनि के समान तपस्या की? किसके समान आपने तपस्या की? ययाति राजा से पूछते हैं। तो ययाति राजा ने कहा कि देव, मनुष्य, गंधर्व, महर्षियों में से मेरी बराबरी करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी तपस्या मैंने की, ऐसा तप किया, ऐसा संयम रखा कि देव, मनुष्य, गंधर्व, महर्षियों में मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। अभी देखिए, पहले राग पीड़ा देता था, राग से छूटे वैराग आया तो अब थोड़ा अभिमान आ गया। ये भी फिर भी ध्यान रखने जैसी बात है। अभिमान, घमंड थोड़ा आ जाता, मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तब इंद्र ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अन्य का प्रभाव जाने बिना, अन्य ऋषि मुनियों का, देवों का, गंधर्वों का प्रभाव शक्ति जाने बिना आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे समान कोई नहीं है? अन्य का प्रभाव जाने बिना जो तिरस्कार किया है आपने अन्य लोगों का, इसलिए आपका जो पुण्य था स्वर्ग में आने के लिए वो सब पुण्य क्षीण हो गया है। वो सब पुण्य क्षीण हो गया। अब तुम्हें यहां से नीचे गिरना पड़ेगा। फिर जैसे आए वैसे अब जाओ। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में लिखा है कि अपने मुंह से कभी अपना बखान नहीं करना चाहिए। स्वश्लाघा न कर्तव्या, स्वश्लाघा न कर्तव्या। अपनी श्लाघा, अपनी ही प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। ययाति राजा ने ये किया। ययाति राजा ने कहा इंद्र से, अन्य का अपमान करने से मेरा पुण्य यदि क्षीण हो गया है और मुझे अभी नीचे गिरना है, तो आप इतनी कृपा कीजिए कि अब मुझे जन्म साधु पुरुषों के बीच में मिलना चाहिए। साधु पुरुषों के बीच में, अब कहीं मुझे भटकना नहीं है, कोई साधु संतों के बीच में मुझे जन्म मिले, इतना आप कृपा कीजिए। इंद्र ने कहा ऐसा ही होगा। अब से अपने बराबर और अपने से बड़े लोगों का कभी अपमान
मत करना, अपमान मत करना। इतना आदेश दिया इंद्र ने, और ययाति राजा फिर स्वर्ग से नीचे गिरने लगे। गिरते हुए ययाति को बीच में राजर्षि अष्टक मिले। राजर्षि अष्टक मिले। अष्टक ने पूछा कि आप स्वर्ग छोड़कर नीचे क्यों आ रहे हैं? आप तो स्वर्ग में गए थे, तो स्वर्ग छोड़कर नीचे क्यों जा रहे हैं? तो ययाति राजा ने कहा कि जैसे धन नष्ट हो जाने पर स्वजन लोग त्याग कर देते हैं, जैसे धन नष्ट हो जाने पर स्वजन लोग हमारा त्याग कर देते हैं, वैसे ही पुण्य नष्ट हो जाने पर देवता लोग स्वर्ग में से भी त्याग कर देते हैं। जैसे यहाँ धन समाप्त हो जाता है तो फिर स्वजन लोग, अपने परिवार वाले लोग, कुटुंबी लोग त्याग कर देते हैं, वैसे ही स्वर्ग का नियम है, वहाँ पुण्य खत्म हो जाता है तो कहते हैं जाओ यहाँ से, त्याग कर देते हैं। देवलोक में, तब वो अष्टक ने पूछा कि देवलोक में पुण्य क्षीण क्यों हो जाता है, जल्दी पुण्य क्षीण क्यों हो जाता है? तो ययाति ने कहा कि अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करने से, तप आदि का अभिमान करने से, स्वविद्या से दूसरों के यश का नाश करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। अष्टक आदि, अष्टक जो था वो ऐसे तो ययाति राजा का दोहित्र था, पुत्री का पुत्र था, दोहित्र था। तो अष्टक ने, अष्टक आदि जो सब थे दोहित्रों, उन्होंने कहा कि हमारे सत्कर्मों से हमको स्वर्ग मिलने वाला है, वो हमारा जो स्वर्ग है वो हम आपको दे देते हैं, नाना को हम दे देते हैं, तो आप स्वर्ग ले लो और फिर आप वहाँ जाओ। तो ययाति ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दान नहीं ले सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दान नहीं ले सकता, मैं दान दे सकता हूँ, दान ले नहीं सकता। और धर्म पालन से, ये जो ययाति राजा ने कहा ना, बलसमी जाते जाते उन्होंने अपने पुत्र से भी कहा था कि बेटा कभी किसी के पास कुछ मांगना नहीं। ययाति राजा ने पुरुष से भी कहा था कि बेटा कभी भी किसी से कुछ मांगना नहीं। ये बात भी मैं आप सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यदि जीवन में आनंद से जीना है, थोड़ा जीवन आपको कैफ में जीना है ना, तो किसी से हो सके तब तक मांगना नहीं। किसी का उपकार आप लेंगे तो फिर आप पराधीन हो जाएंगे, उसके अधीन हो जाएंगे। जब तक हो सके तब तक किसी के पास मांगना नहीं। आत्मनिर्भर बनो। क्या? आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। जिंदगी तो अपने पैरों पर चलती है यारो, जिंदगी तो अपने पैरों पर चलती है यारो, औरों के कंधों पर तो जनाजे निकला करते हैं, औरों के कंधों पर तो जनाजे निकला करते हैं। जिंदगी तो अपने पैरों पर चलती है, आत्मनिर्भर बनना चाहिए।